आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस में प्रीवियस ईयर के सवालों के बारे में, और आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप सवालों को जो कि आपके एग्जामिनेशन में 3 नंबर में पूछे जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल में आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 का। आपको k की वैल्यू निकालनी है और सवाल में कहा गया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस के आई के बराबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें a स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, यानी कि मैं a मैट्रिक्स को यानी कि 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलेगा। 3 3 9 और ये -1 तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 और 2 5, ये हो जाएगा -3 और -2 यानी कि -5, और ये हो जाएगा -1 और ये 4 तो ये आएगा 3। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 5a प्लस के आई। तो इसको डायरेक्टली करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं 8 -5 5 3, अब सामने 5a लिख देते हैं सीधे। तो 5a लिखेंगे तो 15 5 -5 और 10 हो जाएगा। ओके, k टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है, उसमें k मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k 0 0 k। सिंपल, आसान, सरल। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 प्लस के, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा -5 और यहां आ जाएगा 10 प्लस के। ठीक है, अच्छा यहां सामने क्या लिखा हुआ है 8, ये लिखा है 5, ये लिखा है -5, ये लिखा हुआ है 3। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है 15 प्लस के ये 8 के बराबर है। तो 15 प्लस के अगर 8 के बराबर है तो k की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप यहां से भी देख सकते थे कि 10 प्लस के जो है वो 3 के बराबर है, तो यहां से भी k की वैल्यू -7 आ सकती थी। तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, आसान है, सरल है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सवाल की। बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल, ध्यान से देखिए। अब इस सवाल में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। आपसे फाइंड ए मैट्रिक्स A सच दैट 2a - 3b + 5c = 0, जिसमें मैट्रिक्स B और C आपको गिवन है। ठीक है, 2019 में आया हुआ सवाल है ये। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि 2a - 3b + 5c = 0 है और मुझे a निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं कि 2a जो होगा वो एक्चुअली में 3b - 5c होगा। सिंपल है। ठीक है, अब मैं 3b करता हूं तो मेरे पास b तो है ही, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां पर कितना मिलेगा, माइनस का 6 6 0 9 3 और 12, ये चीज आ गई। ओके, अब -5c करना है तो ये माइनस है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10 0 -10, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 30। सिंपल। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -6 -10 तो हो जाएगा -16, 6 - 0 यानी कि 6, 0 - -10 यानी कि 10, 9 - 35 तो माइनस का 26, 3 - 5 यानी कि माइनस का 2 और 12 - 30 यानी कि माइनस का 18, ये आ गया और ये हमारे 2a के बराबर। तो मैं यहां से साफ साफ बोल सकता हूं कि जो a होगा वो 1/2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा, और अगर 1/2 को अंदर भेज दूं तो ये आपको दिखाई देगा -8 3 5 -13 और -1 और -9। तो आपको a निकालना था और ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की।
नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। इस सवाल में आपसे कहा गया है कि ए एक मैट्रिक्स है और 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 5 आपको फाइंड करना है। ये भी 2019 में सवाल पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं हम। हमने यहां पर लिखा ये 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0 है। अगर मैं ए स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो मैं यहां पर ए इंटू ए लिख देता हूं, तो थोड़ा टाइम बचेगा। ओके, तो ये लिखा मैंने एज इट इज, यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 0 और 1, तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 0 0 और -1, ओके। ये हो जाएगा 2 0 और 0, तो यानी कि 2, ओके। ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 9, ओके। ये हो जाएगा 0 और 1 और -3, 1 -3 यानी कि -2, ओके। ये हो जाएगा 2 और 3 5 और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 2 -2, 2 -2 0 और 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ओके। ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा 0, तो ये -1 बचेगा। 1 -3 -2, तो यहाँ पर -2 है। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ए स्क्वायर माइनस 5a चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 5a चाहिए, तो मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। कितनी है, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। अब इसमें से 5a माइनस करेंगे, 5a तो a की वैल्यू जो भी उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 और 0। तो ध्यान से देखो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, 5 -10 यानी कि -5, -1 -0 तो -1, 2 -5 यानी कि -3, 9 -10 यानी कि -1, -2 -5 यानी कि -7, 5 -15 -10, 0 -5 तो -5, -1 और +5, -1 और +5 यानी कि 4 और -2 और 0, तो ये आएगा -2। तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। एक बार देख लो, हो सकता है कहीं करेक्शन हो, बट प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है 2x2 का, 4 2 -1 1। आपसे बोल रहा है कि a -2i और a -3i का जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, 2019 में ये सवाल पूछा गया है। तो ध्यान से देखो क्या करना है। आपने बोला a -2i का मतलब क्या होता है। ये जो मैट्रिक्स है 4 2 -1 1, इसमें से ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्वाइस करोगे तो 2 0 0 2 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, -1 में से 0 गया तो -1 बचेगा, 1 - 2 किया तो -1 आएगा। ठीक है, ओके। तो आप इस चीज को डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे आपने ये लिखा a -3i, तो अगर a -3i निकालना है तो आपको मालूम है कि जो फर्क पड़ेगा वो इस पोजीशन और इस पोजीशन पर पड़ेगा। देखो 4 में से यहां पर क्या गया था, 2 गया था। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2 माइनस हो रहा है, तो 4 में से 2 गया तो यहां 2 आ गया, और 1 में से 2 गया तो -1 आ गया। बाकी इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही a -3i में भी इस पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 2 है और ये -1 है। अब आपको करना क्या है, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। तो ये a -3i आ गया। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सवाल में जैसा कहा गया है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 2 -1 -1, और यहां पर है 1 2 -1 -2। अब ध्यान से देखो, ये 2 1 जा 2, देखो ये वाला कॉलम जो है, ये वाला रो जो है वो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 1 जा 2 और ये 2 इंटू -1 -2, तो प्लस करने पे कितना आएगा, 0 आएगा। 2 2 जा 4,
टू टू ज़ा 4 और ये हो जाएगा -4, तो ये भी 0 आ गया। ये -1 और ये +1 तो ये 0 आ जाएगा। ये -2 और ये +2 तो ये भी 0 आ जाएगा। यानी कि इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, सही है, प्रूव कर दिया, शो कर दिया, आसान था। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है हमसे, ध्यान से देखो, सवाल आपके सामने है। आपसे बोल रहा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमेशा उस गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है? तो इसको यहां से हटाते हैं। तो पहली बात तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ए होगा वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। अब आपको मालूम है कि ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो। तो क्या आप किसी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो जो वैल्यू मिलेगी, तो क्या आप उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या वैल्यू कुछ और मिलेगी? नहीं, वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि एलिमेंट तो उस मैट्रिक्स में वही है ना। उस मैट्रिक्स में एलिमेंट तो वही है, आपने बस रो को चेंज कर दिया किसमें? कॉलम में। यही किया आपने, हर एक रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो ट्रांसपोज हो गया उस मैट्रिक्स का। पर उन दोनों मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल होता है, ये मैं कह रहा हूं। तो आप जब इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालोगे तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? ए होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ए होती है। हाँ या ना? और ये माइनस साइन है, और यहां पर भी क्या होगा? ए होगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा ही हुआ था। तो यहां पर अगर मैं दोनों को एक तरफ ले लूं तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? इसी को हम शब्दों में लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कि पहली बात तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो उस गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप पता चल गया। अब दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट लूं तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ गया, इसका डिटर्मिनेंट। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो तो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा। दोनों को एक तरफ ले लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर सेकेंड लास्ट, आज की सेशन का सेकेंड लास्ट सवाल है ये। ठीक है, अब इस सवाल में क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। यहां पर जैसे ये लिखा है ना ए डैश, तो यहां पर ए डैश ए है, तो यहां पर आप इसको गायब कर दो। ठीक है, तो ये ए डैश ए लिखा हुआ है। शो दैट ए डैश ए एंड ए डैश आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर एनी मैट्रिक्स ए। तो मैं मान लेता हूं कि P जो है वो ए डैश ए के बराबर। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज जब आप निकालते हो तो वो अपने आप के बराबर आ जाता है, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके बराबर आ जाता है। यानी कि जो ए का ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर P का ट्रांसपोज लिया। अब P का ट्रांसपोज लेंगे यानी कि ए डैश ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये रूल क्या होता है? जैसे ये ए बी का ट्रांसपोज जब आप लेते हो तो ये उल्टा खुलता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये उल्टा खुलता है। तो यहां पर इस ए का पहले ट्रांसपोज हो जाएगा और इस ए डैश का बाद में ट्रांसपोज होगा। अब यहां पर हमने लिखा ए डैश और ए डैश का डैश, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले आपने रो को कॉलम में चेंज किया, फिर कॉलम को फिर रो में चेंज कर दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये बन गया ए। फिर आपका ध्यान गया कि ये तो एक्चुअली में पी के बराबर है, पी के बराबर, यानी कि पी का जो ट्रांसपोज है वो पी के बराबर है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि मान लो Q जो है वो ए डैश के बराबर। ठीक है, डैश का मतलब ट्रांसपोज है यहां पर। तो मैंने Q डैश निकाला, यानी कि ए डैश का ट्रांसपोज निकाला। तो आपको पता है कि इसका ट्रांसपोज होगा दूसरे वाले का पहले और इसका बाद में हो जाएगा, यानी कि इसका पहले ट्रांसपोज होगा इनटू इसका ट्रांसपोज। अब आपको मालूम है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि ओरिजिनल
और यहाँ पर ए डैश, तो आपने देखा ये तो क्यू के बराबर है, तो आपने लिखा यहाँ पर क्यू, यानी कि क्यू डैश क्यू के बराबर है, यानी कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। बात समझ में आ गई? यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। बात समझ में आ रही है? चलो अब बात करते हैं आज की आखिरी सवाल के बारे में। आज के आखिरी सवाल के बारे में बात करते हैं। तो ये सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। 2016-2017 में ये सवाल पूछा गया है। सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। प्रूव दैट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो जीरो होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया, तो जो ए होगा वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। अच्छा, तो अगर इसका कोई एलिमेंट है ए आई जे, तो इसका जो एलिमेंट होगा वो ए जे आई बन जाएगा, आया ना। जैसे A12 है तो इधर जाके वो A21 बन जाएगा, ठीक है, और वो इसके नेगेटिव के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं इन दोनों को एक तरफ ले आऊं तो ये हो जाएगा AIJ प्लस AJI इज इक्वल टू कितना, 0। अगर मैं बोल दूं कि I इज इक्वल टू J है, तो ये AII हो जाएगा प्लस AII हो जाएगा, और यहां पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AII इज इक्वल टू 0, और यहां पर AII इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और AII का मतलब क्या है? AII का मतलब है कि रो और कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, कोई मैट्रिक्स है आपके पास में, ये आपका A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, और ये A33 है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं, जो डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं वो ये होते हैं, और इनकी पोजीशन देखो 1 1 2 2 3 3। तो यही तो आ गया कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो, अगर कोई मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0। बात समझ में आ गई? आसान है, इजी है, ठीक है। चलो तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ और प्रीवियस ईयर के सवालों को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।